बैक टू बेसिक क्लासेस। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन है हमारे पास डीके गोयल बुक का। अगर आपके पास में ओल्ड बुक है तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर 66 में, और अगर आपके पास में 2020-21 की बुक है तो आपके पास ये बुक क्वेश्चन नंबर 67 में आपके पास में दिया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लेने की जो इंपॉर्टेंट वजह है मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो अपने आप में यूनिक हैं, और अगर आप ऐसे पॉइंट्स को सॉल्व करना सीख जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगते हैं। शायद यही वजह है कि मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है, और ऑलमोस्ट कंप्लीट क्वेश्चन है। एडमिशन होता है पार्टनर का, पार्टनर आता है अपने साथ में गुडविल का कुछ पोर्शन लाता है, कुछ पोर्शन नहीं लाता है। हम गुडविल अकाउंट रेज भी करेंगे, और जो गुडविल एग्जिस्टिंग पार्टनर ने दी है उसे हम ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सारा कुछ करेंगे हम इसको वीडियो में। और इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस में भी कई सारी वीडियोस एडमिशन ऑफ पार्टनर के बनाए हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड कंप्लीट डिस्कशन मिल जाएगा। वहां पर आपको सेपरेट वीडियोस गुडविल निकालने के, सेपरेट वीडियोस न्यू पीएसआर निकालने के, आपको वहां पे WCR IFR में हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। और आज हम क्वेश्चन कंप्लीट है जिसको हम करने वाले हैं 66/67 क्वेश्चन डीके गोयल बुक का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन लिखा है, कुछ पॉइंट जो लिटरेचर है छोड़ दिया, लेकिन उसको छोड़ने से क्वेश्चन के ऊपर में कोई असर नहीं पड़ा है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। आपके पास में बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहीं से क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास में एक्स और वाई पार्टनर है जिनका PSR है 5:3 के रेशो में एक्स और वाई बिजनेस करते हैं, और एक्स और वाई की बैलेंस शीट हमारे पास बनी है। अगर बैलेंस शीट को देखते हैं तो हमारे पास में बैंक 29,000, डेटर 1,80,000, स्टॉक 1,25,000, प्रेमिसेस 1,50,000 एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 16,000 रुपीज एक्स और वाई के पार्टनरशिप बिजनेस में था। वहीं अगर हम लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं तो क्रेडिटर्स 50,000 प्रोविडेंट फंड बुक में लिखा हुआ है, मैंने शॉर्टकट में उसे PF लिख दिया है, 1,15,000 माफ कीजिएगा। WCR मेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 रुपीज, और कैपिटल एक्स और वाई की देखिए है 260 एंड 1,35,000 रुपीज मीन 3,95,000 टोटल हो रहा है, और टोटल हो रहा है बैलेंस शीट का 5 लाख रुपीज। ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। लिखा है 1 अप्रैल 18 को, मतलब कि वेरी फर्स्ट डेट को नए ईयर के, हमने यहाँ पे Z को एडमिट किया है। Z इज एडमिटेड एक्स सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। X अपने हिस्से का, X अगर आप देखेंगे तो 5/8 पाता है, और X अपने हिस्से का 1/4 शेयर सरेंडर करता है, मतलब कि सेक्रीफाइस करता है Z के फेवर में। वहीं अगर हम Y की बात करते हैं, Y सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, और Y अपने हिस्से का 1/3 शेयर यहां पर सेक्रीफाइस करता है। इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए कैसे PSR निकलेगा ये देखेंगे हम। इसके अलावा फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड ₹160। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने फर्म की गुडविल को 1,60,000 रुपीज वैल्यूड किया है। यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि यहां पर 1,60,000 रुपीज गुडविल जो है वो नए पार्टनर ने लाई है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो गुडविल है 1,60,000 रुपीज की, ये गुडविल हमारे पास फर्म की हमने वैल्यूड की है, और ये वैल्यूएशन हमने किया है एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यूएशन करके दिया है। अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जहां पर हमें मेहनत करनी पड़ती है, जहां पर हमें सॉल्व करना पड़ता है गुडविल का अमाउंट, और वो टाइम टेकिंग हो जाता है, और हमारा बहुत सारा टाइम गुडविल निकालने में वहां पर चला जाता है। तो एक अच्छी बात है कि हमारे पास क्वेश्चन में गुडविल का क्वांटम ऑफ अमाउंट कैलकुलेट करके दिया है, जो कि इस केस में 1,60,000 रुपीज है। मैं रिपीट करता हूं कि ये गुडविल फर्म्स की गुडविल है। फर्म्स की गुडविल में से जो भी पोर्शन Z का मींस की न्यू पार्टनर का होगा वो हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा Z ब्रिंग्स ओनली 2/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम टोटल 1,60,000 रुपीज में से पहले तो Z का गुडविल का पोर्शन निकालेंगे, और जो भी पोर्शन आएगा उसमें से Z अपने हिस्से की गुडविल का सिर्फ 2/5 पार्ट ही लाया है कैश में। इट मीन्स बहुत क्लियर है कि अगर टोटल 5 पार्ट में से 2 पार्ट लाता है तो 3/5 पार्ट गुडविल का Z बिजनेस में नहीं लाया है। और ऐसे केस में जब किसी नए पार्टनर की गुडविल का अमाउंट वहाँ पे डिस्क्लोज हो जाए कि भाई तुम्हें इतनी गुडविल लानी थी, और उसमें से जितनी गुडविल वो नहीं लाया है उतने गुडविल से हम गुडविल अकाउंट को रेस करेंगे और एंट्री पास करेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे लिए होने वाला है इस क्वेश्चन को करना, और यही वजह है कि मैंने क्वेश्चन लिया है। इसके अलावा कैश ₹1,50,000 फॉर कैपिटल, तो यहां पर कैश लेके आया है वो 1,50,000 रुपीज अपने कैपिटल के लिए। तो बहुत क्लियर है कि फर्म की गुडविल 1,60,000 है, जिसमें से Z ने अपने हिस्से की गुडविल का सिर्फ 2/5 पार्ट ही वहां पर कैश में दिया है, और अपने हिस्से की जो कैपिटल है टोटल 1,50,000 उसने कैश में दी है। तो 2 अमाउंट उसने कैश में दिए हैं। पहले तो अपने गुडविल का 2/5 जो कि अभी हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, और स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है कि 1,50,000 रुपीज अपनी कैपिटल के लिए दी है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम रीवैल्यूएशन
क्वेश्चन देखते हैं एसेट्स और लायबिलिटी का, तो हमारे पास में लिखा है प्रेमिसेस इंक्रीज्ड ₹2 लाख। मैंने आपको 2 का मतलब बताया था प्रीवियस वीडियो में, 2 मतलब होता है तक, मतलब हमें अपनी प्रेमिसेस की वैल्यू को इतना बढ़ाना है कि जब तक वो 2 लाख रुपीस तक ना पहुंच जाए। तो 2 मतलब होता है तक, और 2 लाख रुपीस तक हमें अपनी प्रेमिसेस को बढ़ाना है। अगर आप देखेंगे तो प्रेमिसेस हमारे पास में 1,50,000 रुपीस लिखी हुई है और हमें इतना बढ़ाना है कि वो 2 लाख हो जाए। मामला बहुत क्लियर है कि हमें उसे 50,000 रुपीस से इंक्रीज करना है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो लिखा है स्टॉक बाय ₹5,000। मैंने कहा था बाय मतलब होता है से, मतलब कि स्टॉक को 5,000 रुपीस से ही इंक्रीज करना है। स्टॉक हमारे पास 1,25,000 रुपीस लिखा है, इट मींस कि इसमें 5,000 रुपीस का हम इजाफा करेंगे, इंक्रीज करेंगे और नई बैलेंस शीट में लिखेंगे 1,30,000 रुपीस। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 बहुत क्लियर है। अभी हम इसे अपने एक्शन में लेते हैं। इसके अलावा क्रेडिटर्स प्रोवाइड एट ₹60,000। क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो 60,000 रुपीस है, और क्रेडिटर्स के बारे में वहां पर एक बात लिखी है जो मेरे पास में स्पेस कम था, मैंने नहीं लिखी है। यहां पर वो हमें इस क्वेश्चन में इस वजह बता रहा है कि भाई क्रेडिटर्स का अमाउंट 10,000 रुपीस क्यों बढ़ गया। 10,000 रुपीस क्यों? क्योंकि यहां पर क्रेडिटर 50,000 रुपीस का है, और अभी बोल रहा है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे जो हमारे पास क्रेडिटर है वो 60,000 रुपीस हो जाएगा। इसकी वजह दी हुई है, मैं बुक से आपके लिए पढ़ देता हूं। वन बिल फॉर गुड्स परचेज हैविंग बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। तो एक बिल परचेज का बुक था, बुक परचेज हमने परचेज किया था, उसका एक बिल था जो कि ओमिटेड हो गया था, मतलब कि छूट गया था, जिसकी वजह से क्रेडिटर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होना रह गया था। हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया है और उसकी लायबिलिटी 10,000 रुपीस थी। तो एक रीजन लिखा हुआ है, अगर आप रीजन नहीं भी पढ़ते हैं तो आपकी लायबिलिटी ऑलमोस्ट 10,000 रुपीस बढ़ रही है, हमें रीजन पता होना चाहिए। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग रेंट है 12,000। आप सबको पता है आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे लिए लायबिलिटी होती है, इट मींस कि हमारी लायबिलिटी 12,000 रुपीस से बढ़ रही है। और वहीं पे प्रीपेड सैलरी ₹2,000 लिखा हुआ है, मतलब कि प्रीपेड सैलरी, हमने जो सैलरी अपने एम्प्लॉयज को पहले से पेड कर दी थी वो हमारे लिए एसेट्स होती है, और इसका मतलब ये है कि 2,000 रुपीस से हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं लायबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड वॉज ₹10,000। अगर आप चेक करते हैं प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी हमारे पास में 15,000 रुपीस है, जो हमें अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट करना है प्रोविडेंट फंड का पैसा। अब उस लायबिलिटी को हम डिक्रीज करके 10,000 रुपीस वैल्यूट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में। तो मामला बहुत क्लियर है कि 5,000 रुपीस से पीएफ जो है लायबिलिटी कम हो रही है। और अगर हम लायबिलिटी की बात करते हैं और WCR वॉज ₹16,000। WCR के लिए मैंने सेपरेट वीडियो, IFR के लिए सेपरेट वीडियो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस के लिए सेपरेट वीडियो अपलोड किए हैं प्रीवियस में, प्लेलिस्ट में आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के मिल जाएंगे। यहां पर लिखा है कि लायबिलिटी ऑफ WCR 16,000 है। लायबिलिटी हमारे पास में 40,000 रुपीस बुक में दी है और 16,000 रुपीस है। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि रेस्ट अमाउंट जो 24,000 है वो हमारे लिए पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जबकि अभी नई लायबिलिटी जो वो 16,000 रुपीस है, इसे हमें नई बैलेंस शीट में सेपरेट लिखना होगा। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आप इस बात को रिकॉल कर पाएंगे। अब आपने एक चीज नोटिस की कि नहीं, कि मुझे नहीं पता, नोटिस करनी चाहिए थी कि मैंने क्वेश्चन को काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कशन किया है। उसकी वजह यही है मेरे बच्चों, जितना ज्यादा हम क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, हम चीजों को समझेंगे, उतना ही हमारे लिए आसान हो जाता है आंसर को करना। अब आप क्वेश्चन ऑलमोस्ट समझ चुके हैं, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्वेश्चन में कि Z एडमिट हुआ है, कुछ पोर्शन X ने अपने प्रॉफिट का, कुछ पोर्शन Y ने अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस किया है। इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ये है कि यहां पर Z का रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो X जितना सेक्रीफाइस करेगा वो वाला पोर्शन, Y जितना सेक्रीफाइस करेगा वो वाला पोर्शन, दोनों को ही प्लस करेंगे तो Z का पोर्शन बन जाएगा। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट हमें वैल्यूड करके दिया हुआ है, जबकि Z अपने हिस्से के गुडविल का एक सर्टेन पोर्शन जो कि 2/5 आप देख पा रहे हैं लाया है, मतलब कि 3/5 पार्ट नहीं लाया है। कैसे करेंगे वो देखेंगे। और हमने देखा कि अपने कैपिटल का अमाउंट वो कैश में लाता है। इसके अलावा एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन है और हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए करते हैं। सबसे पहले मैंने फॉर्मेट बना लिए हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के, कैपिटल अकाउंट के, बैलेंस शीट के। एक छोटा सा फॉर्मेट अभी हम बैंक अकाउंट का भी बनाएंगे कि भाई नया पार्टनर जब आया है तो अपने साथ में कुछ अमाउंट लेकर आया होगा, जिससे फर्म की जो कैश है वो भी इंक्रीज होती है। सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करें, इसके पहले हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि भाई हमारे पास में पार्टनर्स का न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा। चलिए सबसे पहले यही वाला स्टेप पूरा कर लेते हैं। तो हमारे पास में X और Y पार्टनर है, आप सबको पता है कि उनका रेशो 5:3 है, जो कि अब आपको पता चल गया है। 5:3 के रेशो में बिजनेस करते हैं। 5:3 मतलब कि 5/8 एंड 3/8 के रेशो में बिजनेस करते हैं। वहीं पर वो Z को एडमिट करते हैं और जैसे ही Z को एडमिट करते हैं तो Z को एडमिट करने के बाद में X जो है अपने प्रॉफिट का 1/4 पार्ट शेयर करता है, सेक्रीफाइस करता है Z के शेयर में। आप देखेंगे तो लिखा है X सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो अपने हिस्से का जो X है वो 5/8 पा रहा है और 5/8 का 1/4 अगर हम निकालते हैं तो
32 ये x जो है सेक्रीफाइस करेगा z के फेवर में। वहीं अगर हम देखते हैं तो लिखा है कि y सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, y अपने हिस्से का 1/3। अभी पहले y का हिस्सा देखते हैं तो y पा रहा है 3/8 एंड 3/8 का 1/3 अगर हम देखते हैं तो हो जाएगा 3/24। यहाँ पर y सेक्रीफाइस कर रहा है और यहाँ पर x सेक्रीफाइस कर रहा है। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि x का पोर्शन जो है x अभी तक पा रहा है 5/8 और x कितना सेक्रीफाइस करता है, हमने देख लिया कि x 5/32 यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सिंपली हमें x जितना पाता है उसमें से x जितना सेक्रीफाइस करता है उसे माइनस कर देना है। ठीक हमें ऐसे y के साथ करना है। y हमारे पास 3/8 का पोर्शन लेता है जबकि y सेक्रीफाइस करता है 3/24। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं न्यू PSR कैसे फाइंड आउट होते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट होते हैं, ये भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है वीडियो की, आप वहां से लेकर देख सकते हैं। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में देखिए क्या हो जाएगा कि सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास में एलसीएम 32 आ जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो 8 4 जा 32 होता है और 4 5 जा 20 होता है। वहीं अगर हम 32 जा 30 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 15/32। थोड़ा सा जगह कम है, मैनेज करेंगे हम। इसके अलावा अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर एलसीएम 24 आ जाएगा। 8 3 जा 24, 3 3 जा 9 और 24 1 जो 24 तो 3, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 6/24। तो लीजिए हमने 15/32 और 6/24 निकाल लिया है। अब हमारे पास अगर हम z का पोर्शन देखते हैं तो z जो है वो हमारे पास में 5/32, मैंने आपसे कहा था दोनों के सेक्रीफाइसिंग को प्लस कर देंगे तो हमारे पास z का बन जाएगा। तो x जो है सेक्रीफाइस करता है 5/32 और y सेक्रीफाइस करता है 3/24। अगर हम इसको प्लस कर देते हैं तो हमारे पास z का पोर्शन बन जाएगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 96 और 96 में आ जाएगा 3 3 5 जा 15 एंड प्लस 4 4 3 जा 12। और अगर हम इसे प्लस कर देते हैं तो हमारे पास में 27/96 का पोर्शन जो है वो हमारे पास में आ चुका है z का न्यू PSR। तो अगर हम तीनों को इक्वल करते हैं तो मैंने आपसे कहा था 15/32 x का है, इसके अलावा 6/24 y का है और 27/96 हमारे पास में z का रेशो आ गया है। अब x y z तीनों के रेशो तो है लेकिन इसमें से तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। हम इक्वल करेंगे डिनोमिनेटर और एलसीएम जो है लार्जेस्ट पार्ट का आ जाएगा 96। और अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में 45, क्योंकि 3 टाइम में जा रहा है 45, इसके बाद में 4 टाइम में तो यहाँ पर आ जाएगा 24 एंड 27 आ जाएगा। और 45 24 और 27 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसे हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और 3 से इसे हम कट कर सकते हैं। और अगर हम इसे 3 से कट करते हैं तो हमारे पास 15 8 एंड 9 का रेशो हमें मिल जाएगा, जो कि हमारे लिए पार्टनर्स के न्यू रेशो है 15 8 और 9 आपके आंसर में ये दिया हुआ है। इतनी छोटी सी कैलकुलेशन आपको आती है, बहुत सारे लोगों ने तो देख रखी है वीडियो और वो बहुत बार कर भी चुके हैं। तो ये आ गया 15 8 9। अब फटाफट हम यहाँ से एक चीज़ और निकाल लेते हैं जिसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, और उसका फॉर्मूला भी हमें पता है। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। अगर हम करते हैं तो हम निकाल सकते हैं पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशो, और सेक्रीफाइस ऑब्वियसली यहाँ पर x और y ही करेंगे। और फॉर्मूला है ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है कि ओल्ड रेशो 5/8, और अगर हम y का ओल्ड रेशो देखते हैं तो 3/8, ये इनका ओल्ड रेशो है। वहीं अगर हम न्यू रेशो देखते हैं तो न्यू रेशो हमारे पास में हो जाएगा 15/32 हमारे पास में x का है, ये 32 मतलब कि तीनों का टोटल, और 8/32 हमारे पास में है यहाँ पर y का टोटल हो गया, रेशो है उसका न्यू रेशो। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में 5:4 का रेशो, मैं आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा 5:4 का रेशो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5:4 का रेशो आप निकाल सकते हैं, और ये पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो ये है, मैं चाहता हूँ कि आप इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो फिर मेरे लिए ज़रूरी हो जाएगा कि मैं इसे क्लीन कर दूंगा ताकि मैं आपको यहाँ पर और दूसरी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व करके दिखा सकूँ। तो मैं भी किनारे होता हूँ, आप सिर्फ PSR का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको ये लगता है कि ये PSR इस क्वेश्चन से रिलेटेड है तो नहीं, ये इसके अलावा अगर आपसे सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है कि XY पार्टनर थे, Z नया पार्टनर था, तो फाइंड आउट न्यू PSR या सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो ये क्वेश्चन वहां के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है, इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं यहां पर न्यू PSR और सेक्रीफाइसिंग रेशो नोट कर लूंगा, जो कि हमारे लिए क्वेश्चन में आगे काम आएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं आगे। मुझे लगता है कि इतना टाइम काफ़ी है आप लोगों के स्क्रीनशॉट लेने में, और आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। और अब हम चलते हैं, इसको हम इस पार्ट को क्लीन कर देंगे ताकि हम अपने आगे के पार्ट को कर सकें। और हम कहीं पे नोट कर लेते हैं कि हमारे पास में जो पार्टनर्स का न्यू रेशो है वो 15 8 और 9 है। हम नोट कर लेते हैं, चलिए। हमारे पास में 15
8 और 9, 15:8:9 हमारे पास में पार्टनर्स का न्यू रेशो है, जबकि उनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो 5:4 है। तो ये हो गया है। और अब बाकी पार्ट को हम क्लीन करते हैं। आप देख पा रहे हैं बोर्ड में हमारे पास में स्पेस कम है थोड़ा सा, और हम इस स्पेस को यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए। चलिए, अब हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म था हम लोगों ने वो निकाल लिया, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो। अब आप क्वेश्चन कर सकते थे, बहुत सारे बच्चे न्यू भी होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो क्यों निकाला है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो मेरे बच्चों हमने इसलिए निकाला है कि जब नया पार्टनर अपने साथ में गुडविल का अमाउंट लाता है तो उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मामला बहुत क्लियर है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसी पार्टनर को हम वहां पर गुडविल का पोर्शन देंगे। तो यहां पर हमने देखा कि एक्स और वाई दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं 5:4 के रेशो में, मतलब यहां पर एक्स और वाई दोनों को ही गुडविल का पोर्शन मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर्मेट ऑलरेडी हमने खींच रखा है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हमारे एसेट्स लायबिलिटी में जो भी चेंजेस हैं उसके बेसिस पे हम बनाएंगे यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में लिखा है, यहाँ से स्टार्ट है, प्रेमिसेस इंक्रीज टू मतलब मैंने आपको बता दिया है तक, मतलब कि 2 लाख रुपीज तक हमें अपनी प्रेमिसेस को इंक्रीज करना है। और जब हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है तो बाई साइड में आती है, एसेट्स डिक्रीज होती है तो टू साइड में, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो टू साइड में आती है, और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो बाई साइड में आती है। तो बहुत क्लियर है, एसेट्स लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज एक साइड में और एसेट्स लायबिलिटी का डिक्रीज और इंक्रीज एक साइड में आता है। ठीक है, प्रेमिसेस इंक्रीज टू, हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है 2 लाख रुपीज से, और मैंने आपसे बताया कि जब हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी तो उसे हम बाई साइड में लिखेंगे, बाय प्रेमिसेस लिख देंगे। और अगर आप देखेंगे तो प्रेमिसेस जो हमारी इंक्रीज हो रही है वो इंक्रीज हो रही है 2 लाख तक। अभी हमारे पास में प्रेमिसेस 152 लाख तक हो रही है, मतलब कि 50,000 रुपीज़ की प्रेमिसेस को हमने इंक्रीज कर दिया है। अगर वहीं पॉइंट नंबर सेकंड देखते हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट का दूसरा पार्ट देखते हैं, तो लिखा है स्टॉक बाय 5,000। स्टॉक को भी हमें इंक्रीज करना है, लेकिन बाय मतलब से, और 5,000 रुपीज़ से है तो हम लिख देंगे बाय स्टॉक, और हम लिख देंगे 5,000 रुपीज़ से हमने अपने स्टॉक को इंक्रीज कर लिया है। क्रेडिटर्स प्रोवाइड प्रूव्ड ₹60,000, क्रेडिटर्स हमारे प्रूव्ड हो गए हैं। मैंने आपको बताया कि एक बिल लिखा था जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, और वो बिल हमने ओमिटेड था, नहीं रिकॉर्ड किया था, जिसकी वजह से हमारे क्रेडिटर्स का अमाउंट 60,000 रुपीज़ हो गया है। अब 60,000 रुपीज़ को नहीं लिख देना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी 50,000 रुपीज़ का लिखा हुआ है। तो जो डिफरेंस अमाउंट जिसकी वजह से हमारा लायबिलिटी बढ़ रही है उसे हम लिखेंगे, और वो है हमारे पास में 2 क्रेडिटर, क्योंकि हमारे पास में क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है और वो हो रहा है 10,000 रुपीज़ से। ये लीजिए, एक पॉइंट ये भी आपने लिख लिया है। इसके अलावा हम देखते हैं तो लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट ₹12,000। मैंने आपसे बताया कि आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट इंक्रीज हो रहा है, और वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा है 12,000 रुपीज़ से। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के 2 साइड में आती है। और प्रीपेड सैलरी 2,000 लिखा है, हमारी एसेट्स है प्रीपेड सैलरी, तो प्रीपेड सैलरी मतलब कि हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, और इसे हम लिखेंगे अपने बाई साइड में 2,000 रुपीज़ से। चलिए, ये पार्ट हमने लिख दिया। इसके अलावा लायबिलिटी ऑफ वर्क प्रोविडेंट फंड वॉज ₹10,000। प्रोविडेंट फंड मतलब एम्प्लॉयज़ की लायबिलिटी थी 15,000 रुपीज़, अभी 10,000 रुपीज़ हो गई है, तो लायबिलिटी कम हो रही है। तो जब लायबिलिटी कम होगी तो हम बाई साइड में लिखेंगे, और वो लायबिलिटी हमारे पास कम हो रही है 5,000 रुपीज़ से। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो लायबिलिटी ऑफ WCR ₹16,000, इसका ट्रीटमेंट आपको मैंने प्रीवियस सेपरेट वीडियो में बताया है। फिर से रिकॉल कराता हूं कि जब हमारे पास में लायबिलिटी WCR की स्पेशली है 16,000 रुपीज़ को, तो इसका इंपैक्ट हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लेना है, क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। हम रीवैल्यूएशन में अपने WCR के इंपैक्ट को लेते हैं, लेकिन तब जबकि वहां पर WCR का अमाउंट जितना बैलेंस शीट में दिया है उससे ज़्यादा होता है, मतलब जो लायबिलिटी बढ़ रही होती है। यहाँ पर लायबिलिटी WCR की जितनी थी उससे कम हो रही है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमारे पार्टनर्स के लिए बेनिफिट है, क्योंकि हमने क्लेम तो 40,000 रुपीज़ का सोचा था, लेकिन क्लेम यहाँ पर सिर्फ 16,000 का हुआ है। तो जो 24,000 हमारे पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करके WCR बनाया था, उसे हम पार्टनर्स को ही दे देंगे, जिसे हम कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये क्लियर हो गया, और नई बैलेंस शीट में हम 16,000 रुपीज़ WCR को लिख देंगे। अब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब अगर इसका हम टोटल करते हैं तो हमारे पास में टोटल आ जाएगा 62,000 रुपीज़। अभी ज़्यादा वाला टोटल जो है, मैंने आपसे कहा कि 62,000 वाले टोटल को आपको दोनों साइड लिख लेना है, और आप निकाल लेंगे 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, और इस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन को एक्स और वाई के ओल्ड रेशो में, मैंने आपसे कहा कि सेक्रीफाइसिंग रेशो में सिर्फ एक ही एक्टिविटी होती है, और वो एक्टिविटी होती है गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की। अदरवाइज जो भी हम करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए अपने अकाउंट्स में, वो सब हम करते हैं पार्टनर्स के ओल्ड रेशो के बेसिस पे, क्योंकि सब पर जो हक होता है वो ओल्ड पार्टनर्स का होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ जाएगा। 62 में से अगर
अगर आप इनको माइनस करेंगे 40,000 रुपीज़ का और 43,000 रुपीज़ को 40,000 रुपीज़ को माफ़ कीजिएगा, अगर हम अपने रेशो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास में 25 और 15,000 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि प्रॉफिट है। हमने इसे अपने प्रॉफिट पार्टनर्स के 5:3 के रेशो में कर दिया, हमारे पास आ गया है यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लिया हमने कि हमारे पास में 25 और 15,000 आ गया। अब हम फटाफट पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो लिख देते हैं। कैपिटल अकाउंट की शुरुआत ही हम अपने बैलेंसेस से करते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर 2,60,000 और 1,35,000 लिखा है XY का, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2,60,000, थोड़ा सा जगह कम है, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, एंड 1,35,000 हमारे पास में टोटल है ZY की कैपिटल का। इसके अलावा हमारे पास अभी अभी आपने देखा कि यहाँ से प्रॉफिट आया है, तो हम प्रॉफिट को 2 से बाई साइड में ले जाएंगे, बाय रीवैल्यूएशन, और ये प्रॉफिट हमारे पास अगर आप देखेंगे तो 25,000 और यहाँ पर 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन में आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिखा है। मैंने कहा था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, फिक्टिशियस एसेट्स है, इसे हमें इमीडिएटली राइट ऑफ कर देना है। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को भी हम राइट ऑफ कर देते हैं, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का टोटल हमारे पास 16,000 रुपीज़। अगर हम इसे राइट ऑफ करते हैं तो 10 और 8,000 रुपीज़ में मीन्स की पार्टनर के ओल्ड रेशो में हमें करना है। मैंने आपको बहुत क्लियर बताया है कि सिर्फ न्यू हमारे सेक्रीफाइसिंग रेशो की ज़रूरत हमें पड़ेगी, और वो गुडविल के लिए पड़ेगी। नए रेशो की ज़रूरत हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं पड़ेगी, हमने बस निकाला है, उसे एंजॉय करना है आपको नया रेशो निकाल के। ये हमने कर लिया। इसके अलावा आपने एक चीज़ और नोटिस की कि हमने अभी आपसे बताया कि WCR जो हमारे पास 16,000 रुपीज़ नई बैलेंस शीट में आएगा, और हमारे पास WCR लिखा है 40,000 रुपीज़, तो डिफरेंस 24,000 भी पार्टनर्स के लिए है, तो हम इसे लिख देंगे बाय WCR, और 24,000 जो कि हमारे वर्कर्स ने क्लेम नहीं किया है वर्कमैन कंपनसेशन का पैसा, इस WCR को हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और हमारे पास में 15 और 9,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो 15,000 रुपीज़ और 9,000 रुपीज़ हमने WCR के अमाउंट को भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कर ली हैं जो हमारे पास ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड थी। अब इंपॉर्टेंट टर्म अब मैं पढ़ने वाला हूँ। लिखा हुआ था कि Z टोटल अपने हिस्से की कैपिटल 150 कैश में लाया है, तो हम यहाँ पर बाय बैंक लिख देते हैं। आपको पता ही है कि हम जब नया पार्टनर लाएगा तो बाय बैंक लिखेंगे, और वो अमाउंट हमारे पास में 1,50,000 रुपीज़ का दिया है। इसके अलावा अब इंटरेस्टिंग फैक्ट अब हमारे पास में होने वाला है कि हमने फर्म्स की गुडविल जो थी वो हमने कैलकुलेट की थी। मैंने आपसे कहा था बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास क्वेश्चन में फर्म्स गुडविल निकाल के दिया हुआ है, और हमारे पास फर्म्स की गुडविल जो है वो 1,60,000 रुपीज़ हमारे पास निकाल के दी है। अभी सबसे पहले आपको करना यह है कि इसमें से हमें निकाल देना है Z शेयर ऑफ गुडविल, और अगर हम Z शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं तो वो आपको निकलेगी उनके पार्टनर्स के जो Z का रेशो है, वो रेशो अगर आप देख पा रहे हैं तो 9/32 रेशो है, तो 9/32 आप निकाल देंगे 1,60,000 का, तो आपके पास में Z की गुडविल आ जाएगी, और Z की गुडविल अगर आप ऐसा करेंगे तो 45,000 रुपीज़ की गुडविल Z के हिस्से की आ गई, जो Z को देनी है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि Z अपने हिस्से की खाली 2/5 शेयर की गुडविल ही दे पाया है, तो 2/5 शेयर ऑफ गुडविल अगर Z की गुडविल का हमने निकाल लिया कि भाई आपको 45,000 रुपये देना है Z से, हमने कहा Z ने 2/5 शेयर ही गुडविल कैश में दी, मतलब कि अगर हम इसे निकालते हैं तो हमारे पास में 18,000 रुपीज़ गुडविल Z हमें दे चुका है कैश में। अब डिफरेंस अमाउंट निकालने के लिए आप इसे 3/5 लिखिए तो अच्छी बात है, और नहीं लिखते हैं तो आपके पास में एक और आसान सी ट्रिक है कि आप 45 में से बस 18,000 को माइनस कर दीजिए, तो डिफरेंस अमाउंट जो है आपके पास में 27,000 रुपीज़ की गुडविल, जो कि वो अगर मैं इसे लिखूँ कि नॉट ब्रॉट है, ये लिख सकते हैं कि नॉट ब्रॉट, और ये ब्रॉट इन है, तो ये ब्रॉट इन है और ये नॉट ब्रॉट इन है। तो अब जो गुडविल उसने कैश में लाई है उसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय गुडविल। ये देखिए जो गुडविल उसने कैश में दी है, ये गुडविल तो सीधे सीधे हमारे पास X और Y को मिल जाएगी, और मैंने आपसे कहा कि उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो 5:4 है, और 5:4 के रेशो में हम गुडविल X और Y को दे देंगे, और गुडविल हमारे पास में आ जाएगी 10 और 8,000 रुपीज़। तो 10,000 और 8,000 रुपीज़ गुडविल हम यहाँ पर जो गुडविल का पोर्शन Z लेकर आया है उसे हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैंने वैसा ही किया है, और 10,000 और 8,000 रुपीज़ मैंने गुडविल दे दी यहाँ पर X और Y को। वहीं अगर हम बात करते हैं 27,000 रुपीज़ गुडविल जो है ये भी एक हमारे पास X और Y को ही मिलेगी, और 5:4 के रेशो में ही मिलेगी। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर हम गुडविल अकाउंट को रेस करेंगे, और रेस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम कभी भी गुडविल को रेस करते हैं तो हम न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से रेस करते हैं, और हमारे पास में यहाँ पर अगर हम इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, फिर मैं आपको एंट्री बताऊँगा। अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो हमारे पास में 15 और 12,000 रुपीज़, तो 15,000 रुपीज़ और 12,000 रुपीज़
रुपीज़ की गुडविल का पोर्शन जो है वो हमने निकाल लिया है, जो कि रेस करने से आया है। और यहाँ पर जब हम रेस करेंगे तो हमारे पास एंट्री बन जाएगी जेड कैपिटल, जेड करेंट कैपिटल लिखना है, मैंने आपसे कहा अभी, जेड करेंट कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। और ये आपने एंट्री पास कर ली एक्स और वाई की। टोटल हमारे पास गुडविल 27,000 रुपीज़ जो कि जेड नहीं ला पाया है, जिसे हमें एक्स और वाई को देना होगा और जेड को कम करना होगा उतने अमाउंट से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय जेड करेंट अकाउंट, और जेड करेंट अकाउंट लिख के अमाउंट एक्स और वाई को मिल जाएगा, और वो है 15,000 रुपीज़ और 12,000 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट हमने सारे एडजस्टमेंट कर लिए हैं। अब हमारे पास ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बचा है जो हम करने से छूट रहा हो। अब आपको करना ये है कि हमें निकाल लेना है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, और वो हम निकाल लेते हैं टू बैलेंस CD करके, और हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे, और टोटल करने के बाद में हम बैलेंसेस को फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास में ए का टोटल आ जाएगा 3,25,000 रुपीज़, और इस 3,25,000 टोटल में से हमें माइनस करना होगा 10,000 रुपीज़, तो हमारे पास में 3,15,000 रुपीज़ का बैलेंस बच जाएगा। वहीं अगर हम वाई का टोटल करते हैं तो वाई का टोटल हमारे पास में हो जाएगा 1,79,000, और 1,79,000 रुपीज़ को हम डेबिट क्रेडिट दोनों के टोटल लिख देंगे, और 179 में से अगर हम 8,000 माइनस करेंगे तो 1,73,000 हमारे पास में आ जाएगा वाई का टोटल। माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है यहाँ पे 6,000 रुपीज़ आएगा, मैंने गलती से 8,000 लिख दिया है, तो यहाँ पर 6,000 कर देते हैं, और 1,73,000 टोटल हमारे पास में आ गया है वाई का। जेड की बात करते हैं तो आप सबको दिख रहा है कि जेड का टोटल 1,50,000 है। 1,50,000 आप यहाँ लिख सकते हैं, और जेड में से कुछ भी माइनस होने जैसा नहीं है, तो आपने 1,50,000 रुपीज़ यहाँ पर लिख दिया है जेड के टोटल में। आप इसे बैलेंस CD के बाद बैलेंस BD भी करेंगे, मेरे पास में जगह नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको करना है बैलेंस CD का जो भी अमाउंट आता है उसे आपको इमीडिएट बैलेंस BD में ट्रांसफर कर देना पड़ता है। ऑलमोस्ट मैंने क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स को सॉल्व कर दिया है। अब हमें करना क्या है, अब बनाना है एक छोटा सा बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि भाई पार्टनर जब आएगा तो अपने साथ में कुछ पोर्शन कैश का तो लेकर आया है, उसके लिए हम छोटा सा बैंक अकाउंट बना के देख लेते हैं। हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है बैंक अभी 29,000 एसेट्स है, इसलिए उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो हम लिखेंगे टू बैलेंस BD, और वो अमाउंट अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास लिखा है 29,000। हम लोगों ने बहुत सारी एंट्रीज भी पढ़ी थी कि जब नया पार्टनर अपने साथ में कैपिटल और गुडविल का अमाउंट लाता है तो हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू, इस केस की अगर बात करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू गुडविल। तो बैंक को डेबिट किया गया था तो बैंक के डेबिट में लिख देंगे टू जेड कैपिटल एंड टू गुडविल। और अगर हम देखते हैं कि कितना कितना पोर्शन लाया, तो मैंने आपको अभी बता दिया कि 1,50,000 रुपीज़ वो अपने हिस्से की कैपिटल लाता है, जबकि गुडविल का पोर्शन सिर्फ 18,000 रुपीज़ ही वो लेकर आया है। अब हमें टोटल कर देना है, और हमारे पास में हमारे फर्म की नई कैश आ जाएगी, क्योंकि माइनस करने जैसा कुछ नहीं है, तो उसे हम बैलेंस CD बोलेंगे, और हम बैलेंस CD निकाल सकते हैं आसानी से। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास में बैलेंस CD का जो अमाउंट है वो आ जाएगा, और वो अमाउंट हमारे पास में आ जाएगा 1,97,000। तो यही हमारा टोटल है, और इसी टोटल को हम कहते हैं 1,97,000 रुपीज़, और 1,97,000 रुपीज़ का टोटल है। इसे आप बैलेंस BD में फिर से लिख लेंगे, जो कि हमारे लिए नई कैश है या नया बैंक है। अब बैलेंस शीट की बारी है, अब बैलेंस शीट बनाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, और हम क्वेश्चन से छुट्टी पा सकते हैं। अब करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम एक एक आइटम लेते जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में लायबिलिटी में क्रेडिटर्स लिखा है, तो हम लिखेंगे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स मैंने आपको बता दिया है कि कुछ ड्रामा हुए हैं यहाँ पर। क्रेडिटर्स हमारे पास 50,000 रुपीज़ था, हमने क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज़ से इंक्रीज़ किया था। यहाँ पर आपको जो भी एडजस्टमेंट होते हैं वो आपको इनर कॉलम में लिखने पड़ते हैं। मेरे पास में जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं आपसे फोर्सफुली कह रहा हूं कि एडजस्टमेंट जो भी होते हैं उसे आप पहले इनर कॉलम में लिखें। मैं एक छोटा सा आपको डेमो दे देता हूं, बाकी क्या आप कर लेंगे। तो क्रेडिटर जैसे हमारे पास अभी लिखा था 50,000 रुपीज़, तो आपको पहले उसे अंदर लिखना है। इसके अलावा इंक्रीज हुआ है तो हम इसे प्लस करेंगे यहाँ पर इंक्रीज करके, और 10,000 रुपीज़, और फिर आपको अमाउंट बाहर लिखना है 60,000 रुपीज़। तो ऐसे हर केस में आप करेंगे हर बार जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे। क्योंकि मेरे पास में थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, आपके लिए डायरेक्टली करता चलूंगा। और पीएफ के बारे में बात करते हैं, तो पीएफ का अमाउंट हमने देखा था कि पीएफ का जो अमाउंट था वो हमारे पास 5,000 रुपीज़ से कम हो गया था। तो नाउ पीएफ रुपीज़ हमारे पास में अब बच गया है 10,000 रुपीज़ का। तो ये भी आपको 15 में से -5 करना था अंदर, और फिर लिखना था। WCR मैंने आपको बता दिया, WCR के बारे में भी क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि नया WCR सिर्फ हमारे पास 16,000 रुपीज़ का है। लीजिए हमने लिख दिया। इसके अलावा यहाँ पे कैपिटल है, लेकिन कैपिटल के पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में आउटस्टैंडिंग रेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी, तो हम आउटस्टैंडिंग रेंट लिखेंगे यहाँ पर, और वो लायबिलिटी हमारे पास में 12,000 रुपीज़ की है। और इसके बाद हम लिखेंगे कैपिटल, और कैपिटल हमारे पास XYZ के कैपिटल जो है वो हमारे पास में ये जो बैलेंस से निकला है, यहाँ पे लिखेंगे 3,15,000
इसके अलावा 1,73,000 और उसके बाद में है 1,50,000। और अगर हम इसका टोटल कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल है वो टोटल भी हमारे पास में जाएगा 6,38,000। तो 6,38,000 रुपीज़ का टोटल हमारे पास में कैपिटल का आ गया है। अब करना क्या है, अब लायबिलिटी के तो सारे पॉइंट हमने लिख लिए, ठीक ऐसा ही हम एसेट्स के साथ करेंगे। तो एसेट्स हमारे पास बैंक, मैंने आपको बता दिया नया बैंक हमारे पास में है, तो बैंक हम लिख देंगे। हमारे पास में 1,97,000 रुपीज़ का बैंक है। हमारे पास में डेटर चेक करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमने डेटर के साथ कोई छिड़कानी की है, तो डेटर का अमाउंट हम एज इट इज़ 1,80,000 रुपीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि डेटर में हमने कोई भी यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया है। इसके अलावा स्टॉक देखें तो हमने स्टॉक को यहाँ पर इंक्रीज़ किया था 5,000 रुपीज़ से, तो जो भी हमारे पास स्टॉक का अमाउंट होगा उसे हम 5,000 रुपीज़ प्लस करके लिखेंगे। 125 + 5 मतलब कि 1,30,000 रुपीज़ हम अपने स्टॉक का अमाउंट लिखेंगे। हमारे पास में अगर आप देखते हैं तो प्रेमिसेस लिखा हुआ है, ये भी हमारा इंक्रीज़ हुआ था। तो प्रेमिसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रेमिसेस हमारी इंक्रीज़ हुई थी 50,000 रुपीज़ से, ऑलरेडी 150 है, प्लस करेंगे 50 तो हमारे पास में 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा। मैंने आपसे कहा है अंदर लिख के करेंगे आप। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो कि हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, मतलब हमारी बुक से राइट ऑफ हो चुका है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास में प्रीपेड सैलरी लिखा हुआ है, और प्रीपेड सैलरी का अमाउंट जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है 2,000 रुपीज़। तो 2,000 रुपीज़ हमने यहाँ पर प्रीपेड सैलरी का अमाउंट भी लिख दिया है, और ऐसा करके हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट बैलेंस शीट टैली कर ली है। अब हमारे पास एक पॉइंट बच रहा है, अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे कि भाई हमने पार्टनर्स के जो गुडविल की एंट्री थी, जो रेज किया था, उसकी एंट्री हमने एक्स और वाई के अकाउंट में तो कर दी है, लेकिन हमने उसे जेड के अकाउंट से माइनस नहीं किया, जबकि जेड को हमने यहाँ पे डेबिट किया है। लेकिन क्योंकि हम जेड का यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं बना रहे थे, ऐसे केस में आपको जेड के करंट अकाउंट को अपोजिट साइड में लिख देना है कैपिटल अकाउंट के, मतलब कि एसेट साइड में, और ऑटोमेटिकली वो 150 में से यहाँ से माइनस होता दिखेगा। तो यहाँ पर हम जेड करंट अकाउंट भी लिख देंगे, जो कि जेड का हमारे पास नेगेटिव बैलेंस है, और वो है हमारे पास में 27,000 रुपीज़। और इतना करने के बाद जब आप टोटल करेंगे तो मुस्कुराते हुए टोटल करिएगा, आपका आंसर आने वाला है करेक्ट, और टोटल हो जाएगा 7,36,000 रुपीज़। तो 7,36,000 रुपीज़। मुझे नहीं पता कि आपको टोटल दिखाई दे रहा है या मेरे स्क्रीन में कट जा रहा है, कई बार मैं देख नहीं पाता हूँ, कैमरे में नीचे एक चीज़ें कट जाती हैं। अगर कट रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ 7,33,000 रुपीज़ हमारे पास में टोटल लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66/67 DKGOL बुक का सॉल्व हो गया है। मैं फिर से हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको देखिए, सॉल्व करिए। नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर डिस्कशन करिएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन को लेकर जिसमें कि हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसके बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन चाहे वो किसी भी बुक के हों सॉल्व कर सकते हैं। नए क्वेश्चन को लेकर आपसे फिर मिलूंगा बहुत जल्द एडमिशन ऑफ पार्टनर के ही एक और क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड टेक केयर।